सही और गलत का डिसीजन ले पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। जब दोनों ही चीज़ें ऐसी लग रही हो कि ठीक हैं, दोनों ही रास्ते ठीक लग रहे हो, दोनों ही धर्म के रास्ते लग रहे हो या सही लग रहे हो, तो दोनों में से किस तरह से डिसीजन लिया जाए, कौन सी चीज़ पे आगे बढ़ा जाए, कौन सी चीज़ पे ना आगे बढ़ा जाए, ये निर्णय ले पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बार जब मैं लोगों से बात कर रहा होता हूँ तो बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिजनेस चला रहे होते हैं, ये सवाल बहुत बार पूछते हैं। और डिसीजन पैरालिसिस किसी को टीम में रखना है या निकाल देना है, इस लेवल पे भी होता है। कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है, कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं करना है, ये भी होता है। तो इसके पीछे जो कारण है, किस तरह से डिसीजन लेना है, इसके बारे में मैं समझाने के लिए कई बार मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। और ये महाभारत का एग्जाम्पल है। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था और युद्ध खत्म हो गया, वो शरशैया पे लेटे हुए हैं और वो मर नहीं रहे हैं। उनकी जिद थी कि युद्ध जब खत्म हो जाए तो मुझे कृष्ण से बात करनी है। मेरा एक सवाल है जो मुझे अब तक समझ में नहीं आया, उसका आंसर मुझे नहीं मिला है। तो युद्ध खत्म होता है और कृष्ण को बुलावा भेजा जाता है कि भीष्म वहां पर लेटे हुए हैं। कृष्ण बहुत आदर करते थे भीष्म का। तो कृष्ण वहां पहुंचते हैं, वो उनको नमस्कार करते हैं, कहते हैं कि माधव, एक सवाल है जीवन भर जो दिमाग में गड़ा रहा, जो दिमाग में उतरा नहीं दिमाग से कभी, जो दिल में चुभता है, वो सवाल मुझे आपसे पूछना, वो प्रश्न मेरा आपसे पूछना है, उसका मुझे आप उत्तर दीजिए। वो कहते हैं भीष्म उनसे कि मैंने अपने पिता के प्रति जो मेरा धर्म था, पुत्र होने के नाते, उस धर्म का मैंने पूरा पालन किया। मैंने अपने पिता के खुशी को, उनकी प्रसन्नता को, उनकी इच्छा को अपनी इच्छाओं के ऊपर माना और मैंने आजीवन विवाह ना करने का प्रणय लिया। मैंने कभी शादी नहीं की, कभी मैंने विवाह नहीं किया। मेरा दूसरा जो धर्म था, हस्तिनापुर सिंहासन की रक्षा करना और उसकी सेवा करना, वो पूरी जीवन करता रहा। जो भी उस सिंहासन पे बैठा, मैंने उसके लिए अपना पूरी तरह से समर्पण के साथ में अपना काम किया। मैंने कभी कुछ भी गलत नहीं किया, पूरे जीवन में सिर्फ अपने धर्म का पालन किया। लेकिन धर्म का पालन करते करते भी कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के टाइम पे मैं अधर्म के पक्ष में कैसे खड़ा हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आई बात। ये मुझे आप समझाओ कि अपने धर्म का पालन करते हुए भी मनुष्य अधर्म के रास्ते पे कैसे चला जाता है। कैसे पता लगाया जाए कि कब अपना धर्म पालन करना है, कब नहीं पालन करना है, क्या अधर्म है, क्या धर्म है, सही क्या है, गलत क्या है, ये कैसे इंसान को पता लगा जाए। और भीष्म बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, उनको बहुत ज्ञान था। तो कृष्ण उसका बड़ा सुंदर सा उत्तर देते हैं और ये समझने लायक बात। कृष्ण कहते हैं कि एक मनुष्य का व्यक्तिगत धर्म उसकी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी के धर्म से अलग होता है। आप एक पिता हैं, वो धर्म अलग है। आपका एक इंसान होने के नाते धर्म अलग है, एक राजा होने के नाते धर्म अलग है। और जब आप एक ही रोल प्ले कर रहे होते हैं ना, जब आप एक इंसान भी हैं, एक पुत्र भी हैं, एक पिता भी हैं, एक राजा भी हैं, तब इनमें से किस रोल का, किस कर्तव्य का धर्म सबसे बड़ा है और किसको किसके ऊपर हावी होने देना है, ये निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये निर्णय बड़ा मुश्किल है जो लोग नहीं ले पाते हैं। भीष्म ने गलती क्या की, कृष्ण उनको बताते हैं कि देखिए, आपका धर्म एक घर का बड़ा होने के नाते समाज के लिए और राज्य के जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपने एक राजा के प्रति जो आपकी निष्ठा थी उसको उसके ऊपर हावी हो जाने दिया, ये आपकी गलती थी। धृतराष्ट्र ने अपने पिता के धर्म को अपने राजा होने के धर्म के ऊपर हावी हो जाने दिया, ये धृतराष्ट्र की गलती थी। पुत्र मोह में पुत्र के लिए जो उसका कर्तव्य था वो ज्यादा बड़ा है, राजा का जो उसका कर्तव्य है, जो समाज के लिए, देश के लिए, अपने राज्य के लिए जो उनको करना है, वो छोटा रह गया। युद्ध हो जाने दिया, लाखों लोग मर जाने दिए, ये उनका धर्म नहीं था। तो जब भी आपको ऐसा निर्णय लेना पड़े कि जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा हो कि बड़ा क्या है, छोटा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तो वो निर्णय जिसको लेने से ज्यादा लोगों का फायदा होने वाला है, और जो फायदा है वो उन लोगों का होने वाला है जिनको असल में सबसे ज्यादा जरूरत है, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। और अगर ये निर्णय आपके अलावा, आपके परिवार के अलावा अगर ज़्यादा लोगों को, जो आपसे रिलेटेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, अगर उनके जीवन में परिवर्तन लाता है या बदलाव लाता है, तो वो निर्णय आपके अपने धर्म के ऊपर हमेशा हावी होगा, हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो ये जो बिजनेस के अंदर जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं ना कि मुझे जो काम करना है उससे मेरी जेब भरेगी या और भी लोगों की जेब भरेगी, मैं जिस प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ उस प्रॉब्लम से मुझे पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन समाज में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है, लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो ये जो उस तरह के बिजनेसेस हैं, जो उस तरह के काम हैं, जो निर्णय है ना, वो आपको हमेशा अंदर से खोखला ही महसूस कराएंगे। आपकी जेब तो भर जाएगी, आप पैसा तो कमा लेंगे, शायद आपके समाज में, परिवार में 4 लोग आपकी इज्जत भी कर दें,
आपको अच्छा भी लगेगा, आपको फेम भी मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अंदर से खाली महसूस करेंगे, आप अंदर से भरा हुआ नहीं महसूस करेंगे, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं करेंगे। तो जब भी आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय आप चुनने की कोशिश कर रहे हैं, कोई निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं उससे किन लोगों का फायदा होने वाला है, कितने लोगों का फायदा होने वाला है, और जो उनके जीवन में बदलाव आने वाला है, वो जीवन का जो बदलाव है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या वो आपके स्वधर्म से, क्या वो आपके अपने बेनिफिट से बड़ा है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको निर्णय लेते वक्त, डिसीजन लेते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए।